Good morning, everyone. First things first, ट्यूसडेज विद अभिषेक के चौथे एपिसोड में, एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको नूतन वर्ष, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल वेरी हैप्पी, हेल्दी, जॉयफुल एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। तो आज का जो टॉपिक है, न्यू ईयर है, हम सब ने रिजोल्यूशन बनाया होगा कुछ ना कुछ, या सोचा होगा एटलीस्ट कि ये करेंगे आने वाले साल में। बट लाइक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है, खुद मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, 70-80% केसेज में वो रिजोल्यूशन 1 वीक, 2 वीक, मैक्स 1 मंथ में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम उसको नहीं कर पाते हैं। रीज़न प्रोक्रास्टिनेशन। ओके, प्रोक्रास्टिनेशन इज़ द किलर ऑफ दिस रिजोल्यूशंस। ओके, तो आज का जो टॉपिक है उसी पे है, हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन एंड हाउ टू मैनेज टाइम वेल। ओके, तो एक बुक है जो मैंने रिसेंटली पढ़ा है और मैं पढ़ रहा हूँ, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। ठीक है, दैट बुक इज़ हैज़ 21 स्टेप्स टू ओवरकम और बीट प्रोक्रास्टिनेशन एंड इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। तो मैं उसमें से ही कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, और कुछ अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करता जाऊँगा, अपने रियल लाइफ में मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया वो ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो होता है ना, वो है कि जब हम प्रोक्रास्टिनेट तभी करते हैं जब हमें हमारा लाइफ का कोई क्लियर गोल पता नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज़ हुआ है, आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको करना क्या है। लेट से फिटनेस, लेट से मेरा वेट है अभी 80 kg, मेरा गोल है कि अगले 6 महीने में मुझे 10 to 12 kgs रिड्यूस करना है। तो आई हैव स्पेसिफिक गोल। ओके, 6 मंथ्स 12 kg, 2 kg पर मंथ। तो पहली बात तो आप पास एक गोल नहीं होता है, आप वो आपके पास वो गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। और उसके लिए आप स्मार्ट मेथड यूज़ कर सकते हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तो उस हर चीज़ के साथ टाइम लिख दो कि मुझे इतने टाइम में इतना काम ये करना है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाओ, उसको आप ब्रेक करते जाओ सब कंपोनेंट्स में अंटिल यू रीच द, जैसे बोलते हैं ना कि मैटर को करते करते हम लोग एटम पे आ जाते हैं। उस तरह से आप एक कोई भी टास्क को आप उस तरह सोचो कि आप कितना छोटा चीज़ में ब्रेक डाउन कर सकते हो, वहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो वो है सबसे पहला काम। एक बार आपके पास वो आ गया, आपके पास एक पर्पस आ गया, तब पर्पस आने से क्या होता है ना, आपको चीज़ें अपने आपको चेज़ नहीं करना पड़ता, वो चीज़ आपको पुल करती है अपने। तो लेटर मैं कहता हूँ, मैं भी आज से 6-7 मंथ्स पहले मेरा स्लीप रूटीन बहुत ख़राब था। मैं रात में 2 बजे सोता था, सुबह 8-9 बजे 10 बजे उठता था, ऑफिस जाता था लेट, भाग भाग रश करता था हर चीज़ में। ठीक है, बट ओवर द टाइम मैंने जो किया है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट और किया है, तो मैं अभी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ जाता हूँ विदाउट एनी अलार्म। फ्रॉम लास्ट 7 मंथ्स आई हैव नेवर यूज द अलार्म अनलेस कि आई हैव टू कैच ए फ्लाइट और समथिंग, वहाँ रिस्क नहीं ले सकता हूँ। बट जनरली मेरे को कोई अलार्म नहीं उठाता है। अगर मैं अलार्म जल्दी रखता भी हूँ तो मुझे उठ कर खुद बंद करना पड़ता है पहले ही, अलार्म बजने से पहले। ठीक है, तो वो कैसे हुआ, एक रातों रात नहीं हो गया। मैंने उसको स्लोली ये किया, मैंने उसको लेट से मैंने 2 बजे सो रहा था, मैंने उसको 12 बजे सोना शुरू किया। सुबह 10 बजे उठता था, 9 बजे किया, 8:30, 8:45, 8:30, 8:15, 8 ऐसे करते 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 मैं 5 AM 5:30 AM में पहुंच गया। ठीक है, ओवर द टाइम, नॉट लाइक इन डे 1। ठीक है, तो आपको ऐसे गोल्स रखने हैं जो कि स्मार्ट मेथड पे हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम आउट। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, आपको हर रात सोने से पहले अपने टॉप 3 या टॉप 5 क्रिटिकल चीज़ें लिखनी है जो कि आपको किस ड्यूरेशन में और कितने टाइम में कर लेना है। ठीक है, मैं ये फॉलो करता हूँ लास्ट 6-7 मंथ से। ठीक है, जैसे कि मेरे सपोज कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अगले दिन का वर्कआउट करना। ठीक है, वो नहीं किया तो मेरा दिन मुझे लगता है बेकार हो गया। ठीक है, तो मेरा फिक्स लिखा रहता है, सुबह 6 AM आई हैव टू बी इन द पार्क, 6 to 7:30 आई हैव टू डू वर्कआउट। तो जब मैं लिख देता हूँ पेपर में ना, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो छप जाता है और फिर वो चीज़ें मैं करने के लिए आसान हो जाती है। मेरा माइंड अपने आप उस डायरेक्शन में काम करता है कि कैसे उठना है, कैसे पहुँचना है। ठीक है, सब कुछ है ना, और मैं सारी चीज़ें अपना इन्वायरमेंट तैयार रखता हूँ, जैसे मैं जूते तैयार रखता हूँ, अपना ड्रेस तैयार रखता हूँ। ठीक है, मैं पानी भरा हुआ रहता है, सुबह उठ के पानी पीऊँ, तो वो, या फ्रूट है तो फ्रूट लेना है, तो सब कुछ तैयार रहता है, पहले से डिसाइड रहता है, मैं कुछ सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो हो गया कि आप एक टॉप 3 या टॉप 5 लिख लो। और थर्ड पॉइंट, जब आप दूसरे दिन उठो तो सबसे पहले जो डिफिकल्ट काम लगे ना, सबसे पहले वो को लेक्चर में मुझे वर्कआउट बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि शरीर में पेन होता है भाई। ऑब्वियसली आप 1-1.5 घंटा वर्कआउट करते हो तो ऑब्वियसली आपके शरीर में पेन होता है। आप दौड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट दौड़ना आपको पता है हेल्थ के लिए अच्छा है, राइट? तो आपको करना होगा। ठीक है, जनरली खाने में भी और लाइफ में भी जो चीज़ आपको पेन देती है वही चीज़ें आपको ग्रो करती हैं, राइट? तो वो रियलिटी है, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो चीज़ मैं करता हूँ। और चौथा, जब मैं वर्क पे जाता हूँ, ऑफिस पे जाता हूँ, तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी मेरे की टॉप 5 AIs हैं तो मैं उसको लिखता हूँ और मैं उस ऑर्डर में
देखता हूँ कि सबसे पहले टफेस्ट काम करूँ। देखिए एक होता है 10-90 फार्मूला क्या होता है, आप 10% टाइम अपना दीजिए अगले दिन को प्लान करने में और आपको 90% चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी, आपका काम हो जाएगा। ये 10-90 प्रिंसिपल होता है। एक और प्रिंसिपल होता है 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 क्या बताता है, आप जो 80% काम निकलता है फ्रूटफुल रिजल्ट वाला काम, वो आपके 20% एफर्ट से निकलता है, और जो 20% रिजल्ट निकलता है वो 80% बैठने से। देखो कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप एक साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, ठीक है, इस वजह से, करेक्ट। तो हमें 80-20 प्रिंसिपल फोकस करना चाहिए। हमें जो कोशिश करना चाहिए, जैसे मैं क्या करता हूँ मैं अपने बताता हूँ। मैं सुबह जैसे 8 साढ़े 8-9 मैं कोशिश करता हूँ ऑफिस पहुँचूँ, 9 बजे ही मान के चलते हैं। तो 9 से 10 ऑफिस में बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है, वो घंटा मेरा बहुत क्वाइट रहता है, बहुत प्रोडक्टिव रहता है। तो मैं जो सबसे डिफिकल्ट काम दिन का रहता है वो 1 घंटे में निपटा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि निपटा लूँ जितना ज़्यादा हो सके, है ना। तो उस डिस्ट्रैक्शन का मैं मोबाइल को मैं या तो मैं उस पर रख देता हूँ डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे, या तो फिर मैं फ्लाइट मोड पे रख देता हूँ, और 1 घंटा कुछ नहीं, नो इंस्टाग्राम, नो नथिंग। इंस्टाग्राम मेरा सच बताऊँ सुबह 5 से 8 के बीच में जो करना होता है अपलोड करके छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने टाइमर लगा रखा है 1 घंटे या डेढ़ घंटे का लगा रखा है। 1.5 घंटे से ज़्यादा मैं अगर यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम दिन में तो मुझे अपने आप को आदत लगकर मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। लोगों को लगता होगा कि मैं इतना इंस्टाग्राम कंटेंट बनाता हूँ, दिन में इंस्टाग्राम पे हूँ। अगर मैं कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं करने के लिए, तब मैं शायद यूज़ कर लूँ ज़्यादा, बट नहीं, ऑन जनरल 1.5 घंटे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक। तो मैं वो करता हूँ और मैं फिर अपने काम पे फोकस करता हूँ, पूरा डीप फोकस, और मैं 1 घंटे पर अपना काम निपटा देता हूँ जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद मेरा दिन आसान हो जाता है, जस्ट ठीक है, टाइम पास ही करना है तो कर दे, क्योंकि मेरा काम हो चुका है, राइट। आई हैव दैट प्लेस, आई हैव दैट ऑप्शन टू इन्जॉय अदर थिंग्स, राइट। तो वो है। तो और ये हो, और एक और चीज़ होती है कि आपको ये जैसे वर्कआउट ऐसा बोरिंग चीज़ है ना, अच्छा नहीं लगता करना, ठीक है। लेकिन जब आप इसको एक चीज़ से, एक बड़े गोल से टाई अप कर दो। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत फनी एग्जांपल लगे आपको शायद। सपोज़ कि मेरे एक फ्रेंड है, या मेरा एक फ्रेंड है जो भी ऐसा, और लेट्स से कि मैं फ़ोटोग्राफ खिंचाने का मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत पसंद है फ़ोटो खिंचाना लगे। तो लेट्स से कि मेरा बॉडी ऐसा है, जैसे मेरा था, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, कि मेरा तोंद निकला हुआ, लेट्स से आई हैव बिग बेली कमिंग आउट, राइट। तो आई एम नॉट डूइंग फैट शेमिंग, नॉट बॉडी शेमिंग, नथिंग, जस्ट ऑन माई पर्सनल आई एम सेइंग कि जब फ़ोटो क्लिक होती है, आप फ़ोटो देखते हो, तो आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता यार, कि मेरा बॉडी में कुछ तो इशू है यार, आई शुड फिक्स इट, इट्स अंडर माई कंट्रोल, आई शुड फिक्स इट, आई शुड रिड्यूस माई वेट, आई शुड रिड्यूस माई बेली फैट, आई शुड डू समथिंग फॉर इट, राइट। एंड आप ऐसे नहीं करोगे, आप ऐसे करोगे, इसको आप इसको थोड़ा सा ऐड कर दो, आपके साथ कोई लड़की है और अपोजिट सेक्स, समवन यू लाइक, योर फ्रेंड, वट एवर इट कैन बी, राइट। आप उनके साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे हो आज के डेट में जनवरी 2024, और आपकी एक फ़ोटो आपको लग रहा है कि यार अच्छी नहीं लग रही है बिकॉज ऑफ माई सर्टेन थिंग, बॉडी फैट और बेली फैट, वट एवर इट इज़, राइट, और माई पोस्चर, वट एवर, और आपके दिमाग में वो चीज़ ट्रिगर करती है, अरे साला, लाइक इफ़ आई एम एबल टू रिड्यूस माई बॉडी वेट, माई फोटो विल कम इवन बेटर। तो आपको एक चीज़ मोटिवेट कर रही है, देख रहे हो आप कैसे हमारा माइंड का काम करता है। उसके बाद क्या होता है ना, वो चीज़ आपको पुल करती है अपने तरफ, आपको पुश नहीं करना पड़ता अपने आप को कि मैं कैसे जाऊँ वर्कआउट करने, नहीं, वो चीज़ आपको पुल करती है। तो ये तो एक बहुत लो लेवल का मोटिवेशन हो गया। एक हाई लेवल का मोटिवेशन होता है कि आई वॉन्ट टू लिव लॉन्गर, लेट्स से आई वॉन्ट टू लिव हैप्पी लाइफ, फिट लाइफ, हैप्पी लाइफ 100 ईयर्स, लेट्स एग्जाम्पल हम बहुत मुश्किल है, चलो 70-80 भी पहुँच के बड़ी बात है ना, 100 का सोचे 80 पहुँच के बड़ी बात है, बट हमारे कंट्रोल में नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये तो सोच सकता हूँ मैं 60-70s में भी इतना फिट रहूँ कि अपने पैर पे चलो फिरूँ, घूम सकूँ 10 जगह, इतना तो हो ना, 4 धाम की यात्रा कर सकूँ, उतना तो फिट रहूँ। तो वो 60s में जाके फिट नहीं रह पाऊँगा मैं, अभी से मैं फिटनेस मेंटेन करूँगा तो रह पाऊँगा, राइट। तो वो आपको मोटिवेट करना चाहिए खुद से, किसी बाहर से आपको मोटिवेशन नहीं आता, अंदर से मोटिवेशन आता है, वही सस्टेन करता है, राइट। और वो तभी आता है जब आप उसको एक बड़े गोल से उस चीज़ को टाई अप करते हो, तो वो मोटिवेशन आता है। तो जब तक आपको कोई चीज़ करने के लिए कुछ मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, मैं पक्का बताता हूँ आप उसको छोड़ने वाले हो, आप प्रोक्रास्टिनेट करने ही वाले हो, राइट। काम में मोटिवेशन क्या आता है, पैसा, सबसे बड़ी बात है, पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है भाई। और सेकंड चीज़ है आपका टेक्निकल ग्रोथ, आपका पर्सनालिटी का ग्रोथ, राइट। तो पैसा अगर नहीं मिले जॉब में, कितने लोग काम करेंगे, कोई नहीं करेगा, बहुत कम होंगे ऐसे पैशनेट लोग, कि 10% भी, शायद मुझसे ज़्यादा ही बोलो मैं, 1-2% होंगे जो बोलो मैं बिना पैसे के भी काम कर सकता हूँ। नहीं कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते हो, वेरी बिग लाई, करेक्ट। विदाउट मनी यू कांट वर्क, राइट। तो पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन, लोग काम पे जाते हैं इवन दो दे डोंट लाइक इट, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक आई सी दे डोंट लाइक द जॉब दे आर डूइंग, बट दे आर स्टिल डूइंग बिकॉज खर्च चल रहा है भाई, नहीं करेंगे तो और करेंगे क्या, राइट। तो वो है। और मैं अब इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरे लाइफ में तो मैं जब भी प्रोक्रास्टिनेट मैं भी बहुत करता था, बट मैंने जो उसको ओवरकम करने के लिए वही किया है, वही 2-3 चीज़ें फॉलो की है। एक तो रूटीन, जो सबसे देखो बेसिक बोरिंग चीज़ लगता है लाइफ में, आप छोटे हो तो आप भी बनाते होगे, 7 बजे उठूँगा, 7:30 बजे खाऊँगा, 8 बजे नहाऊँगा, 9 बजे खेलूँगा, 10 बजे पढ़ूँगा, 11 बजे स्कूल जाऊँगा। तो यार वो सच बताऊँ, वो स्टिल वर्क्स। अगर आपने अपना एक रूटीन सेट कर लिया लाइफ ना,
आपकी लाइफ इतनी सॉर्टेड रहेगी, सच बता रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ 7-8 महीने से, बहुत सॉर्टेड है, सोचना नहीं पड़ता क्या करना, उठ के ऑटोमेटेड हूँ, मेरा बॉडी अपने आप मुझे खींच रहा है, पार्क में ले आके दौड़ा रहा है, वर्कआउट करा रहा है, जा रहा हूँ मतलब नहा के फिर से अपने पूजा पाठ करके ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, चाय पीने का टाइम फिक्स है 11 बजे, फिर आके बैठो 2 घंटा काम करो, 1 बजे लंच का टाइम फिक्स है, वापस आ रहा हूँ, फिर 2-3 घंटा काम करो, 4 बजे चाय का टाइम फिक्स है, या ऐसे क्या, तो मतलब आधा से ज़्यादा चीज़ मेरा सॉर्टेड इसलिए है अभी क्योंकि सब कुछ फिक्स है। थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे, बाय बाय।